ये कहानी है 1938 की। हंगरी की आर्मी में एक आदमी था जिसका नाम कैरोली टकासिस था। वो अपने मुल्क का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस मुल्क में, उसको वो जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा और यही उनका वाहिद ख्वाब भी था। इसकी जिंदगी का एक ही सपना था अपने मुल्क के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना और इसने सालों से ट्रेनिंग की थी। अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड, लेकिन सारे ख्वाब एक दिन हाथ में मिल गए। 1938 में आर्मी के एक तरबियती कैंप में एक बदकिस्मत हादसे में एक हैंड ग्रेनेड कैरोली के दाएं हाथ में फट गया, उसके शूटिंग हैंड में। इस दस्ती बम से न सिर्फ उसका शूटिंग हैंड बल्कि उसका ओलंपिक्स का ख्वाब भी खत्म हो गया, जो उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद था। उसके पास दो रास्ते थे, एक तो ये वो बाकी पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जाकर छुप जाए, या उसका जो गोल था उस पर उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ कर रखे। तो उसने फोकस किया उस पर नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पर जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा सीधे हाथ के लिए और 1 महीने के बाद उसने अपने दूसरे हाथ की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे पिस्तौल शूटर्स थे वहां पर। सब शूटर उसे देखकर बहुत खुश हुए और कहा कि देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड की। और कैरोली ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया बल्कि तुम्हारे साथ कम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। ये कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोली टकासिस। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और इसने अपना सारा फोकस उठाकर डाला 1940s पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940 के ओलंपिक्स दूसरी जंग अजीम की वजह से मनसूख हो गए, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपना फोकस डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स पर और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन बदकिस्मती से वो भी दोबारा आलमी जंग की वजह से मनसूख हो गए। उसने अपना फोकस डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स पर। 1938 में उनकी उम्र 28 साल थी और 1948 में उनकी उम्र 38 साल थी। नए और कम उम्र खिलाड़ी के साथ मुकाबला करना मुश्किल था, लेकिन मुश्किल नाम का लफ्ज इसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो गया। पूरी दुनिया के बेस्ट शूटर्स अपने बेस्ट हैंड से मुकाबला कर रहे थे और वो अकेला ही था जो अपने ओनली हैंड से मुकाबला कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका और 1952 ओलंपिक्स दोबारा कंपीट किया उसने और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोली टकासिस। 4 साल बाद दोबारा से पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। ओलंपिक्स की इस पर्टिकुलर कंपटीशन में इससे पहले कभी किसी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।